नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड सेथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। समय कितना बलवान होता है। शो को देखने से पहले मेंबर बनिए और हमारे गुरुकुल में जुड़िए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है और हम लोग को सपोर्ट करिए। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग धनतेरस के दिन पे एक जियोपॉलिटिकल शो कर रहे हैं। anyway, मेरे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखेंगे, उस पर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है धनतेरस पे और दिवाली के ऊपर, जरूर देखिएगा उसको। तो आज जो है यूके को भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने फटकार लगाई कि आप नयारा जो भारत का प्राइवेट कंपनी है ऑयल का, उसके ऊपर सैंक्शंस आप कैसे लगा सकते हैं। ये तो यूएस यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील का उल्लंघन है। मतलब आपको फ्री ट्रेड डील भी चाहिए और साथ में आप सैंक्शंस भी लगाएंगे। ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल एक्शन होगा। भारत भी किसी यूके की कंपनी पे सैंक्शन लगाएगा एंड वो कौन सी होगी वो पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। स्पेशली जो पाकिस्तान को सप्लाई करता हो या चीन को या बांग्लादेश को सप्लाई करता हो तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाएगा भारत। तो उसके लिए यूके भी तैयार रहे और ऐसा भी होना भी चाहिए, क्योंकि यूके की दादागिरी जो है बहुत चलती रहती है। छोटा सा कंट्री है और गलती से इसको राज करने का मौका मिल गया। बहादुर लोग नहीं होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और लोगों को मूर्ख बना के हर जगह ट्रेड नेगोशिएशन डील्स करते हैं। ये इंग्लिश नेचर है। वेल्श के लोग ऐसे नहीं होते हैं, स्कॉटलैंड के लोग ऐसे नहीं होते हैं और आयरलैंड के लोग भी ऐसे नहीं होते। ये टिपिकल इंग्लिश ट्रेड। वो हर चीज़ में जो डोनाल्ड ट्रम्प दिखता है वो उसका एक्सट्रीम सिनेरियो उस कल्चर का। ये हर चीज़ में लोग नेगोशिएट करते हैं और ट्रेड पे वो हक से मांगते हैं हर चीज़ कि आपने एग्री किया, अब मुझे दो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे हमारे शास्त्रों में भी होता है कि किसी ने अगर आपने वचन दिया है तो आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नयारा जो है वो जॉइंट वेंचर है एसआर, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं और रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स भी वहाँ पे है। सैंक्शन तो आप लगा रहे हो, लेकिन नयारा ऑयल किसको सप्लाई कर रहा है। वो अब उसी का एक शिप था जो आ रहा था भारत की तरफ ऑयल लेके, बट चाइना के लिए आ रहा था। तो भारत चाइना को भेज रहा था ऑयल। तो प्राइवेट कंपनी है, आपने इस पर सैंक्शन लगाया तो क्या बाकी कंपनी इसका ट्रेड रुक जाएगा? नहीं। सो ये जो एटीट्यूड है यूके का, दूसरा फटकार उसको लगा यूके को इजिप्ट की पीस डील के ऊपर। इजिप्ट की पीस डील कभी पीस डील थी नहीं। जिस तरह ट्रंप ने कीर स्टारमर को लेकर आया, सामने बुलाया, फिर वो वापस चले जाओ। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और उसको जिस तरह इन्होंने ट्रीट किया तो दिखता है उसकी इज्जत कितनी है और उसने यूके की इज्जत भी मिटा दी। लेकिन भारत के साथ एक्शन करने में यूएस, यूके, यूरोप सब एक साथ है, बिकॉज ये उन लोगों का सैक्सन एंग्लो सैक्सन कल्चर है। सैक्सन एंग्लो सैक्सन कल्चर बहुत ही रेसिस्ट होता है। कलर ऑफ द स्किन पे काम करता है वो। चाहे कितने भी बड़े आप विद्वान हो, जैसे भारतीय लोग बोलते हैं कोई तुम हमारी तारीफ करे, कोई करे, या कोई और देश का लोग बोलता है गोरे लोग हमारी तारीफ करें। ये स्किन डिजीज मैक्सिमम होता है मिडिल ईस्ट में। मुसलमानों कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा होता है। उनको सिर्फ गोरी चमड़ी वाले लोग चाहिए। और ये स्किन डिजीज होता है साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में बहुत होता है। उनको भी सिर्फ गोरी चमड़ी वाले लोग चाहिए। तो ये जो भारत में भारत में कम होता है, बहुत रिलेटिव होता है। भारत के कुछ प्रांतों के लोग ही इस तरह बिहेव करते हैं, पर ज़्यादातर भारत में बहुत कम होता है स्किन डिजीज वाला प्रॉब्लम। लेकिन इन लोगों का एटीट्यूड शुरू से ही एंटी ब्राउन स्किन रहा है। चाहे वो कितना भी आपसे घुल मिल लें, चाहे कितना भी कर लें, उनका काम है पैसा निकालना, बट एट द एंड ऑफ द डे ख़त्म कर देना। तो ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसीज, ब्रिटिश के सारे जो इनके जितने भी ताम झाम है सब चलते रहते हैं एक साथ। यूक्रेन में भी सारी गड़बड़ी ब्रिटेन की है और दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन बाय द वे। वो सब काम चलते हैं मोनार्की से। तो मोनार्की जो है किसी तरह उसके थ्रू काम कराती है
और जिस दिन उसका मूड बदलेगा मोनार्की का, उस दिन पूरा का पूरा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन अलग हो जाएगा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस, रॉयल आर्म्ड फोर्सेस, वो सारी लॉयल है मोनार्क को। इंटेलिजेंस की लॉयल्टी भी मोनार्क को होती है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का काम सिर्फ इतना ही है, हाउस ऑफ कॉमन्स में वो इकोनॉमिक और पीपल का वेलबींग का काम करे, जो साधारण व्यक्ति, जो रियल कास्ट सिस्टम है यूके में। मोनार्की अलग होती है, कॉमनर अलग होता है। कॉमनर में सारे मुसलमान आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, जो भी जनता है, आम जनता है। तो उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। साधारण लोगों को कंट्रोल करने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है। और ब्रिटिश जुडिशरी होती है मोनार्की को बचाने के लिए, इसलिए वो लोग विग्स पहनते हैं, गोरे गोरे विग्स पहनते हैं, दिखाने के लिए कि जस्टिस ब्रिटेन का है, और वो विग रिप्रेजेंट करता है विजडम को है? और वो मोनार्की के बिहाफ पे होता है, टू प्रोटेक्ट द मोनार्की। अगर मोनार्की डिसीजन लेगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि इफ मोनार्की इज रॉन्ग एंड मोनार्की इज डिसाइडिंग, तो लोगों को विद्रोह हो सकता है। तो इसलिए मोनार्की का रॉयल कोर्ट्स है, यहाँ पे साधारण लोग जाके अपने ग्रीवेंसेस बोल सकते हैं, और कोर्ट विल ऑलवेज रूल इन फेवर ऑफ द किंग, बिकॉज किंग इज अबव द कोर्ट एंड किंग इज ऑलवेज राइट, और क्वीन इज ऑलवेज राइट। ये है सिस्टम। और ये जो ब्यूरोक्रेसी भारत में आई है और जुडिशरी भारत में आई है, योर लॉर्डशिप, मतलब लॉर्ड्स मतलब जो अपॉइंट करता है किंग, वो लॉर्ड है ना? अभी भी योर लॉर्डशिप, आई प्रे, योर लॉर्ड आई प्रे। जुडिशरी बात करती है ना इस तरह, आज भी करती है भारत की जुडिशरी, आई प्रे। पहले क्या होता था, न्यायाधीश जो होता था वेदों के अधीन होता था, तो देवताओं के बिहाफ पे काम करता था। अभी भारत का जो न्यायाधीश है वो अपने बिहाफ पे काम करता है। ये गंदगी भी यहीं से आई, यूके से ही आई। ओनली थिंग वो सफ़ेद वो विग नहीं पहनते विजडम वाले। उल्टा बात वो ऐसी होती है, एड्रेस प्रॉपरली, ही इज अ लॉर्ड, बोला है सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियंस, खुद ने बनाए हैं, खुद ने। भारत में ऐसा होता है। यूके में क्या होता है, द किंग अपॉइंट्स द किंग जजेस, बिहाइंड द सीन्स अप्रूवल जाता है, वो साइन करता है, इवन दो इट इज टाइटुलर, लेकिन वो सिग्नेचर इंपॉर्टेंट। हिज मैजेस्टी, हर मैजेस्टी के बिहाव पे चलता है सब। और ऐसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, मोनार्की और भी मजबूत होती जाएगी, बिकॉज सरकारें कमज़ोर होती जाएंगी और पूरी सेनाएं जो हैं मोनार्की के अंडर है। जिस दिन उसका मूड निकलेगा तो इफ्तार को कुछ और बना देगा वो, जिस दिन उसका मूड चेंज होगा। और जो वायलेंस जो ब्रिटिश सोल्जर्स मचाएंगे ब्रिटेन में विल बी अनप्रेसिडेंटेड, पहले भी कर चुके हैं, ऐसे ही करेंगे वो। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर जो बहुत इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था ना, उसको मैसेज दे दिया गया, उतर जाओ, रिजाइन कर दो। अब वो रेसिज्म की बात करता है, समझे? जब पावर में था रेसिज्म की बात नहीं कर रहा था, तो बकवास कर रहा था। तो भारत ने जो इसको दो टूक जवाब दिया है, इट इज़ सराहनीय है, लेकिन एक साथ में कॉमनवेल्थ से भी बाहर निकलना चाहिए। वाई कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई नो वो बिजनेस के लिए है। इवन दो कॉमनवेल्थ भारत ही कंट्रोल करता है, इज़ अ मेजर प्लेयर, बट स्टिल वाई रिमेन कीप इट, वाई द सिंबल कीप इट। तो ब्रिटिश का कॉमनवेल्थ मतलब ओरिजिनल जो डिज़ाइन किया गया था उसको नोच सकते हैं। वाई ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज आर देयर? तो ये सब क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। तो बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो लिया है भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि दे डोंट केयर, दे डोंट कंसिडर, दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इट। अपना काम चलता रहेगा, तुम अपना सैंक्शन लगाते रहो, कुछ भी करते रहो, और बिहाइंड द सीन तो खुद भी खरीद रहे हैं ना। तो आई थिंक समवेयर प्यूनिटिव एक्शंस, ये तो ये लोग की बदमाशी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कम नहीं होने वाली। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक, और वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी बताएं। नमस्ते, जय जगन्नाथ।